प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की ग्रेस, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं खुदावन का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। वो सचमुच आपको आज़ाद करेगा, हर एक बंधन से छुड़ाएगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। और मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के सीधे रास्ते पर चलें, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 32 की 9 आयत में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने की। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि घोड़े और खच्चर के समान न बने। एक रास्ता है, एक मंजिल है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता ठहराया है। वह रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, बाइबल में यूनातन 1:2 आयत में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन वचन कहता है, वह नीनवे को छोड़कर तरशीश को चला गया, क्योंकि वह परमेश्वर से भाग रहा था। तो वह नाव तूफान में फंस गई, तो लोगों ने यूना को उठाया। तब यूना ने कहा, मैं यहोवा के सामने से भाग आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे इस लोगों को बचाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं इसलिए भाग रहा था क्योंकि मेरे कारण यह विपत्ति पड़ी है। तो यूना ने कहा, मुझे समुंदर में फेंक दे। और जब वह पानी में मरने लगा, तब परमेश्वर ने मच्छ को भेजा और मच्छ ने उसे निगल लिया। और वह 3 दिन रात उसके पेट में रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है। और फिर मच्छ ने उसको किनारे पर जाकर उगल दिया और उसने जाकर नीनवे के लोगों को प्रचार किया और लाखों लोग बचाए गए। आज क्यों लोग मुश्किल में हैं? क्यों उनकी मैरिज में मुश्किल है? आज क्यों लोग परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं? कि जो सीधा रास्ता परमेश्वर ने ठहराया है, आप उस पर नहीं चल रहे हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। वह जो कहते हैं मुझे लगाम के साथ नहीं चलना, क्योंकि वह खींच कर लेकर आएगा तो मुझे दर्द होगा, तो मैं सीधे रास्ते पर चलूँगा। दूसरे वह जो सीधे रास्ते पर नहीं चलते, फिर परमेश्वर उनकी लगाम को खींचता है। उनको मालूम होता है कि आपका प्यार आपके व्यापार से, आपके परिवार से ज़्यादा है, फिर वह आपकी लगाम को खींचता है ताकि आप परमेश्वर को पहला स्थान दे सकें। और तीसरे लोग होते हैं वह जो इन चिन्हों के कारण नहीं समझते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, और फिर वह दूर हो जाते हैं और फिर वह नरक के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज़बरदस्ती नहीं करता। मेरे प्रियो, आपको यह फैसला करना है कि आपको लगाम के साथ चलना है या सीधे रास्ते पर चलकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हुए पवित्रताई में चलते हुए आशीष को पाना है। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं घोड़े और खच्चर के समान नहीं, बल्कि तेरी आवाज़ को सुनकर, तेरे शुभ समाचार को सुनाते हुए तेरे कामों को करने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हर एक की लाइफ में खुदावन की अलग अलग बुलाहट है। आप एक बुलाहट के तहत चुने गए हैं। बाइबल कहती है किसी ने उसको परमेश्वर ने किसी को प्रेरित के रूप में, किसी को पास्टर के रूप में और किसी को विश्वासी होने के रूप में बुलाया है। सो हर एक व्यक्ति की जो खुदावन यीशु मसीह में है, उनकी अलग अलग कॉलिंग है। सो आप
जिस कॉलिंग के तहत बुलाए गए हैं उस कॉलिंग में बनी रहने के लिए आपको पवित्रताई के रास्ते को अपनाना होगा। आपको प्रार्थनाएं करनी होगी, खुदावन के वचन को पढ़ना होगा, आत्मिक तरीके से चलना होगा। जिस तरह आप आत्मिक तरीके से खुदावन के वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदावन भी फिर आपको ऊंचा करेगा, वो भी आपको आशीषित करेगा और एक दिन आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना, उसने हर एक व्यक्ति को चुना है कि हम फल लेके आएँ। कई बार खुदावन हमें लगता है कि लोग हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार हम अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। फिर खुदावन लगाम खींचता है, हमें दुख देता है कि नहीं, तेरे लिए सबसे पहला स्थान मेरा होना चाहिए, मेरा तेरी लाइफ में पहला स्थान होना चाहिए, जिसने तेरे लिए अपनी लाइफ को कुर्बान किया। क्योंकि फ्रेंड्स भी एक दिन एंड हो जाएंगे। बाइबल कहती है एक दूध पिलाती माँ भी अपने बच्चे को छोड़ सकती है, सब कुछ चला जाएगा आपका, लेकिन वो परमेश्वर का प्यार है जो आपको बचाए रखेगा, वो आपको बांधे रखेगा, संभाले रखेगा। हर एक रीति में, हर एक रास्ते में वो आपको संभाले रखेगा, क्योंकि वो नहीं छोड़ता। वो आज कल एक सा रहने वाला परमेश्वर है, उसका वचन एक सा रहने वाला है और कभी नहीं वो बदलता। उसका वचन कभी नहीं बदलता, वो कभी नहीं टलता। वो आज भी वही परमेश्वर है जो कल था, वो आज भी वही अब्राहम का परमेश्वर है, वो आज भी वही एस्तर का परमेश्वर है, जिसने जब एस्तर ने रोज़े रखे तो उसने ब्लेसिंग को लिया। तो आज भी वही परमेश्वर है। उसके पास जाओ, प्रार्थनाएं करो, खुदावन से मांगो, वो आपको बेस्ट देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको रोज़े रखने की समझ दे, वो आपको ग्रेस दे और ब्लेस करे आपको, आप प्रार्थनाएं कर सको। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।